स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर जमीयत उलमा हिंद ने बढ़ाया तालीम में अमीर बच्चों का हौसला। जमीयत उलमा हिंद शाख बीजापुर की तरफ से मुनक्कद गरीबी में जिंदगी तालीम में अमीर, सख्त मेहनत और बुलंद हौसलों की उड़ान रखने वाले होनहार बच्चे जो माँ बाप की मेहनत और मजदूरी से की गई परवरिश को अपने बुलंद हौसलों और तालीम में कड़ी मेहनत से सरकार की फ्री सीटों में अपना मकाम बनाकर MBBS में कामयाब बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हुए एक तहनीती जलसे का इनेकाद करके इन बच्चों के जज्बों को सलाम किया। जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों में मुफ्ती इम्तियाज साहब कासमी, मौलाना अब्दुल सलाम, हाफिज महबूब खतीब, रऊफ अहमद बाल सिंह के अलावा शयन नशीन पर मौजूद एडवोकेट बशीरुज़्ज़मा लाहौरी, मौलाना जाकिर, टपाल इंजीनियर शकील अहमद बागमारे, जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदार महबूब बड़गानूर ने अपने अपने खताबों में इन बच्चों की हौसला अफजाई और दूसरे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बताया। इन बच्चों को मेहमानों ने लोगों की है और नतीजतन ये है कि हमारे शहर के अंदर जितनी बुराइयां हैं ये कम तालीमी की वजह से, ये तालीम से नावाकिफियत की वजह से है, सही और गलत की तमीज ना करने की वजह से है। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बल्कि पूरी उम्मत को सही मायने में शुऊर अता फरमाए। मैं मुबारकबादी देता हूँ इन तमाम बच्चों को जो डॉक्टर बने हैं, अल्लाह ताला इनसे खैर का काम ले, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को तरक्यात से नवाजे और इन्हें खुद की तरक्यात से मालामाल फरमाए। यकीनन आज का दिन इनके लिए खुशी का है ही है, बल्कि और इनसे बढ़कर इनके वालिदैन के लिए ये दिन खुशी का दिन है कि बेचारे उनके वालिदैन ने कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ, कोई बच्चा डॉक्टर बना है जिसके वालिद इमाम है, कोई बच्चा डॉक्टर बना है जिसके वालिद कोई उनके पास आमदनी के ज़राए नहीं है जिससे उनका खर्च उठा सके, लेकिन उन्होंने भी इधर उधर से जोड़ कर अपने बच्चों को पढ़ाया है, तालीम दी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्रों में भी बरकतें अता फरमाए ताकि ये सही माने में मखलूक की खिदमत कर सके। वमा अलैना बड़ी खुशी हुई, हम लोगों ने एक ऐसा बात करता हूँ, इनसे ज़्यादा मुबारकबाद मेरे पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप लोगों ने कुछ सिखाया, क्योंकि आज के हीरोज हमारे कम्युनिटी में कोई हीरोज रहकर वो माँ बाप जो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या जो इल्म दिया था IAS बनाए थे, उनको कितने भी सलाम करो। हीरोज हम कोई भी नहीं, वो माँ बाप जो अपने हालात में उनको बनाए हुए हैं, अपनी इज्जत बख्शी, इसका शुक्रिया अदा करते हुए जमाल पैदा जो मैं बुलबुल हुआ चमन में किया जो जमाल पैदा, कमी नहीं है कदर के अकबर, कोई करे तो कोई कमाल पैदा। इंजीनियर साहब हैं बबलुई के साथ मिलकर अब्दुल्ला शहर के लिए ज़िले के लिए बड़े कुर्बानियाँ दी, अल्लाह कबूल फरमाए, दिन दुनिया रात की तरक्की अता फरमाए। जन्नत नुमाइंद के लिए हम लोग बहुत ही ममनून मशहूर हैं कि हमा सैर गुफ्तगू इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं। इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए आए हुए दरमियान में मुफ्ती आफ्ताब साहब अंसारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समझता हूँ कि आज का एक दिन हम तमाम बिरादरान इस्लाम के लिए खुशी का दिन है कि आज हम एक ऐसा कार्यक्रम आपने जमात इस्लामिया को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो आज प्रोग्राम रखा है, जो बच्चे जो हमारे MBBS जो पास आउट हो चुके हैं उनकी जो गुलपुशी की गई है, की जा रही है, जो उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, इसके लिए मैं तमाम आप जिम्मेदारों का पहले दिल की गहराइयों से आपका मुबारकबाद करता हूँ, क्योंकि ये अहम ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की इज्जत अफजाई करें। आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी ये आप ही नहीं बल्कि शहर के हर जिम्मेदार, हर तंजीमें इन बच्चों की को खुशी करना चाहिए, इन्हें बढ़ावा देना चाहिए, इनकी इज्जत अफजाई करना चाहिए। और मैं साथ ही साथ इन बच्चों को भी कहूँगा कि अल्लाह ताला आपसे बहुत अच्छी खिदमत लें, क्योंकि ये जो पेशा है आप यूँ ना समझिए कोई मामूली पेशा है। अल्लाह ताला ने आपको वो हुनर से नवाजा है जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अक्सर मरीज जो होता है वो अल्लाह के बाद अगर किसी को याद करता है तो वो आपको याद करता है। तो आपने अल्लाह के बाद यूँ समझिए कि दूसरा दुनिया ही में आपने दूसरा दर्जा आज का पा लिया है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो भी काम करेंगे वो सवाब जारिया के तौर पर करें, पैसों के पीछे ना भागिए, क्योंकि मैं खुद भी एक हॉस्पिटल कर चुका हूँ और मैं आपको बता दूं
سب سے مہنگی چیز دنیا میں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پہلا ایجوکیشن آج ہو چکی ہے. جو ایجوکیشن کے ادارے جو سماج سیوا کے نام پر آپ ایجوکیشن شروع کرتے ہیں وہ کمرشل ہو چکے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر کا پیشہ لیں گے تو یہ سیکنڈ نمبر پر ہے جو سب سے زیادہ رقم وصول کر رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے والدین کو دیکھا ہے کہ کس طرح مشکلاتوں کو دور کرتے ہوئے مشکلاتوں سے لڑتے ہوئے آپ کو انہوں نے تعلیم دی ہے تو آپ اس کے گواہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض نبھائیں گے. جیسے کہ ہمارے دباغ صاحب نے کہا کہ 2000 کے بارے میں بھی پیشنٹ کو چھوڑا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر پیشنٹ کے پاس اگر آپ کو لگے کہ وہ سچ میں مجبور ہے تو انشاءاللہ آپ اس کا مفت علاج کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ سبھی سے امید کرتا ہوں. اور رہی بات میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے. اور آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کچھ رقم اپنی ایجوکیشن جو بچے جو غریب ہیں ان بچوں کے لیے اپنی ان بچوں کی ایڈمیشن کے لیے ان کی مدد کریں تاکہ آنے والے کل میں ہمارے نوجوان آپ ہی کی طرح آگے بڑھے. اور میں ساتھ یہی کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ڈاکٹر ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننا ضروری ہے, اسی طرح انجینئر بننا ضروری ہے. تو میں کہوں گا کہ آج ہمارے بچوں کو جرنلسٹ بھی بننا ضروری ہے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اور حالات کے حساب سے آواز اٹھانا بھی لازمی ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو بچے جرنلسٹ فیلڈ میں بھی آنا چاہتے ہیں تو انہیں آنے دیجیے, انہیں روکے نہیں کیونکہ وہ فیلڈ بھی کم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ آپ کی روزی رزق کا فیصلہ کرتا ہے. وہ آپ کو جس طرح پیدا کرتا ہے وہ آپ کا خیال بھی رکھتا ہے. میں اتنا کہتے ہوئے میرا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے دوبارہ آپ تمام بچوں کا شکر گزار ہوں جو آپ نے محنت کر کے ہمارے قوم کے کام آئیں گے انشاءاللہ. اور ان ماں باپ کو جنہوں نے سپنا دیکھا ہی نہیں بلکہ اس سپنے کو پورا کرتے ہوئے آج ان کے بچے یہاں پر موجود ہیں, ان ماں باپ کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو اپنے اندر جو ہے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے, تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بدلاؤ آ رہا ہے, لوگوں میں شعور آ رہا ہے. یہ جو بعض علماء کے جو بچے آج ڈاکٹرز بن رہے ہیں, انجینئرس بن رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اس معاملے کے اندر ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر پروفیشن کا کہ ٹوٹل انڈیا میں 12,99,000 جو ڈاکٹرس ہیں ٹوٹل, اس میں مسلمانوں کا شیئر جو ہے 1,04,000 ہے. تو 1% جو ہے ڈاکٹرس ہمارے ہیں. تو اسے مزید جو ہے اور اس کو زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. تو آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ باتیں آئی ہیں, ہمارے ڈاکٹرس جو بھی ہیں وہ اپنے پیشے کو کمرشلائز نہیں بنائیں. جو فادر آف میڈیکل سائنس ہے وہ علی سینا جو 10ویں صدی کے اندر پیدا ہوا, 980 میں پیدا ہوا, 1037 میں اس کا انتقال ہوا. وہ فادر آف انڈین میڈیکل سائنس, پورے دنیا کے میڈیکل سائنس کا فادر ہے وہ علی سینا. تو اس کی جو کتاب ہے القانون الطب کینن آف دا میڈیکل سائنس آج بھی جو ہے اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی 10ویں صدی کے اندر. تو جیسا کہ ٹپال صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ڈاکٹرس جو ہے اس فیلڈ کے اندر اور ریسرچ کریں اور اسپیشلٹی پیدا کریں تاکہ ہم جو ہے کچھ نہ کچھ انسانیت کو دے سکیں, کچھ نہ کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں اس معاملے میں. تو بہت وسیع فیلڈ ہے, ہم اس معاملے کے اندر جو ہے بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.
सियासी कायद और समाजी कारकुन जो हर काम में पेश रहते हैं। जब भी मिल्लत को, उम्मत को किसी बात की ज़रूरत पड़ी तो आगे आते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद रफ़ीक टपाल साहब से है। उन्होंने मुझसे अभी कहा कि हमारे बीजापुर शहर में जो भी बच्चा या बच्ची मेरिट में गवर्नमेंट सीट लेकर आला तालीम MBBS वगैरह में पढ़ना चाहती है, उनका पूरा 5 साल का खर्च हमारे मोहम्मद रफ़ीक टपाल साहब उठाएंगे। ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण है। आने वाले दिनों में हम अपने मुस्तकबिल को बदलने के लिए हमारे ऐसे सियासी लीडरान, समाजी कारकुनान, उलमाए दीन, नमाइंदीन शहर अगर आगे आ जाएं तो हम इस मुल्क, अज़ीमुश्शान मुल्क हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और हमारी बका को हम बदल सकते हैं। तो मैं इस मौके पर हमारे मोहम्मद रफ़ीक टपाल साहब का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। जमीयत उलमा हिंद के जानिब से उन्होंने इस कार्य खैर में अपनी दिल की खुशी से इस कार्य खैर में हिस्सा लेने का ऐलान किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ न सिर्फ जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बल्कि बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से मैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक टपाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़े काम की कमान संभाली है। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद रफ़ीक टपाल साहब। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।